एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक समय था जब धरती पर विशाल डायनासोर अपने भारी भरकम पैरों से धरती हिलाते थे, ऊंचे जंगलों में दहाड़ते थे और आकाश को अपने पंखों से भरते थे। लेकिन उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। 65 मिलियन साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर एक रात में गायब हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या सच है ये उल्का ने उन्हें खत्म किया या कोई और रहस्य था? और उसके बाद हम इंसान अस्तित्व में कैसे आए? आज हम खोलेंगे एक ऐसा सच जो आपका दिमाग हिला देगा। वीडियो खत्म होने तक देखो क्योंकि आखिरी में एक ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। डायनासोर धरती पर लगभग 2.3 करोड़ साल पहले आए थे और वे 6.6 करोड़ साल पहले तक राज करते थे, यानी 140 मिलियन साल तक डायनासोर पृथ्वी के मालिक थे। ये जानवर इतने बड़े और ताकतवर थे कि आप उनकी कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हो। टायरेनोसोरस रेक्स नाम का डायनासोर 12 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा था और उसके दांत इतने नुकीले थे कि वे किसी भी जानवर को एक ही काट में चबा सकते थे। टीरेक्स जैसा शिकारी हो या ब्रेचियोसॉर्स जैसा विशाल, ये जीव हर जगह छाए हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायनासोर के जमाने में पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त दुनिया गर्म थी, ज्वालामुखी हर जगह लावा उगल रहे थे, जंगल घने थे और हवा में ऑक्सीजन आज से कहीं ज्यादा था। डायनासोर के लिए एक परफेक्ट घर था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो क्या था वो एक पल? वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 65 मिलियन साल पहले एक धमाकेदार घटना ने सब बदल दिया। एक विशाल उल्कापिंड जो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, धरती से टकराया। ये टक्कर मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में हुई, जहां आज चिक्सुलुप गड्ढा है। ये गड्ढा 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है। सोचो ये कितना बड़ा होगा। उल्का इतनी तेजी से आई कि उसने आग लगाई, धूल और धुआं आसमान में फैलाया और सूरज की रोशनी को रोक दिया। पेड़ पौधे सूख गए, हवा में जहर फैल गया और डायनासोर भूखे रह गए। ठंड ने उन्हें कमजोर कर दिया और वे धीरे धीरे मर गए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उल्कापिंड अकेला काफी नहीं था। भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी भी उस वक्त लावा उगल रहे थे जो माहौल को जहरीला बना रहे थे। इन ज्वालामुखी से इतना धुआं निकला कि धरती गर्म और ठंडी दोनों हुई। ये ज्वालामुखी परिवर्तन डायनासोर के लिए और मुश्किल बनाया। इस घटना में धरती के 75% जीव गायब हो गए और डायनासोर का राज पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन सभी डायनासोर नहीं मरे। छोटी डायनासोर जैसे पक्षियों के पूर्वज बच गए। आज के तोते, गोरैया और बाज वास्तव में डायनासोर की संतान है। डायनासोर के बाद दुनिया सुनसान थी, जैसे कोई फिल्म का खाली सेट। लेकिन धीरे धीरे धरती पर एक नया समय शुरू हुआ। जंगल फिर से हरे हुए, नदियां बहने लगी और एक नए जीव पैदा हुए। ये छोटे जीव धीरे धीरे बढ़े और उनमें से कुछ बंदर जैसे बन गए। ये बंदर वाले जीव क्यों खास थे? क्योंकि इनके पास बड़ा दिमाग था और हाथ से चीज पकड़ सकते थे। ये नए जंगल में सरवाइव करने के चैंपियन थे। इनमें से एक प्रजाति जो बंदर जैसी दिखती थी धीरे धीरे बदलने लगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बदलाव लाखों साल में हुआ और इसे विकासवाद कहते हैं। लेकिन एक बात सोचो, अगर डायनासोर ना खत्म होते तो ये छोटे जीव कभी बड़े ना होते और शायद हम इंसान भी ना होते। क्या ये किस्मत थी? अब आती हमारी कहानी। लगभग 7 मिलियन साल पहले पहला इंसान जैसा जीव आए। इनकी बंदरों से थोड़ी शक्ल मिलती थी, लेकिन इनके पास कुछ अलग था, दिमाग की ताकत। ये लोग धीरे धीरे सीधे चलने लगे और चीजें बनाने लगे। लेकिन असली गेम चेंजर तो होमो स्पेशियंस, हम जैसे इंसान पैदा हुए जो लगभग 3 लाख साल पहले आए। होमो स्पेशियस के पास कुछ अलग था, भाषा, टीम वर्क और उपकरण बनाने की कला। ये इंसान सोचते थे, बोलते थे और जटिल चीजें बनाते थे। वे समूह में रहते थे, मछली पकड़ते थे और गुफा में चित्र बनाते थे और धीरे धीरे कृषि शुरू की जो सभ्यता का पहला कदम था। लेकिन एक बड़ा रहस्य, क्या हम अकेले विकसित हुए हैं? नहीं, नीडरएंथल और डेविसॉन्स जैसी और मानव प्रजातियां भी थी और हमारे डीएनए में उनके निशान आज भी हैं। चौंकाने वाला तथ्य, अगर आप एशियाई हैं या यूरोपीय हैं तो आपके डीएनए में 1 या 2% निएंडरथल जीन है। तो क्या हम शुद्ध इंसान भी नहीं है? आपको क्या लगता है? इंसानों का जन्म डायनासोर के अंत के बाद खाली हुई जगह से शुरू हुआ। धरती पर हम जैसे जीवों को एक नया मौका मिला और एक स्तनधारी जानवरों ने इसे भरा। यह सब एक उल्का से शुरू हुआ जिसने डायनासोर को ले गए और हमें मौका दिया। क्या आपको लगता है कि हमने इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल किया? कमेंट में अपनी राय बताना।
वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अंत और इंसानों के जन्म को समझने के लिए दिन रात मेहनत की है। वे चट्टानों, मिट्टी और जीवाश्म खोदते हैं। चिकसुलूप गड्ढे में एक खास परत मिली है जिसमें इरिडियम नाम का तत्व है जो धरती पर कम लेकिन उल्का में ज्यादा होता है। यह साबित करता है कि उल्का सच में टकराई थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि उल्का की धूल ने धरती को ठंडा कर दिया और यह डायनासोर के लिए खतरनाक था। इंसानों के जन्म के बारे में वैज्ञानिक विकासवादी की थ्योरी मानते हैं। वे कहते हैं कि बंदरों से इंसान तक का सफर धीरे धीरे हुआ क्योंकि प्रकृति और समय ने हमें बदल दिया। डीएनए जांच से पता चलता है कि हमारा रिश्ता चिंपैंजी जैसे जानवरों से है जो लाखों साल पहले एक ही पूर्वज से आए थे। अफ्रीका में जंगल और नदियों में हमें सोचने और औजार बनाने की ताकत दी। वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि क्या डायनासोर फिर से वापस आ सकते हैं। आज की तकनीक से उनके डीएनए को दोबारा बनाया जा सकता है जैसे फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया गया। लेकिन यह बहुत मुश्किल है क्योंकि डायनासोर के पूरे अंडे और डीएनए नहीं मिलते। अगर वे वापस आए तो क्या होगा? तो अब वादा किया गया ट्विस्ट। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर का विलुप्त होना एक अलौकिक दुर्घटना नहीं बल्कि एक जरूरी था। अगर वो उल्का न गिरता तो स्तनधारियों का राज न आता और शायद हम इंसान कभी न होते। लेकिन सोचो, क्या ये सब कुछ एक प्लान किया गया था? क्या कोई एलियन सभ्यता ने उल्का भेजा या सिर्फ ये प्रकृति का खेल था? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इंसानों को बनाया, लेकिन वैज्ञानिक इसे साबित नहीं कर पाए। इस रहस्य का जवाब शायद हम कभी न जाने, लेकिन एक बात पक्की है, डायनासोर के खत्म होने से हमें एक मौका दिया और हमने इस दुनिया को अपना बनाया। लेकिन शायद डायनासोर का अंत एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी, क्योंकि हम इंसान भूल चुके हैं कि जब इतने बड़े और डेंजरस जानवर का अंत हो सकता है तो हम क्या है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और वह समय समय पर एक नया खेल शुरू करती है। उल्का ने डायनासोर को खत्म किया, लेकिन उसने इंसानों के लिए एक नया रास्ता खोला। इसीलिए हमें ये याद रखना होगा कि धरती हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी होगी। तो ये थी डायनासोर से लेकर इंसानों के जीवन तक की घटनाएं। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।